नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पांखरी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन भी हिट करिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। आप अगर अपनी लाइफ के दुखों के कारण और निवारण दोनों जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखा करिए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी फ़िलहाल में मैंने कोरोना वायरस के ऊपर वीडियो बनाई है कि किस प्रकार से आप ज्योतिष की मदद से, वास्तु की मदद से कोरोना वायरस जैसे हेल्थ इशू को जो डेडली बन गया है, जो माहौल चल रहा है आप सबको पता है, कैसे कम कर सकते हैं, या उस कोरोना मरीज़ के लिए आप क्या क्या ऐसा करें एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के हिसाब से कि वो जो प्रॉब्लम है उस कोरोना मरीज़ के लिए डेडली ना बन जाए या ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना हो। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, नहीं तो ऊपर भी आपको उसकी लिंक मिल जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ राहु ग्रह का प्रभाव तीसरे स्थान में, यानी कुंडली का जो तीसरा घर होता है उसमें जब राहु स्थित होता है तो किस प्रकार से प्रभाव देता है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि भोग कारक कहा गया है। जब आप सर्दियों में घर से बाहर निकलते हैं तो आप क्या देखते हैं? कोहरा ही कोहरा, फॉग ही फॉग। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप स्कूटी चला रहे हैं, जो भी आप चला रहे हैं, आपको ये नहीं पता लगता कि आगे कौन है, यानी कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता, कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है, हैलुसिनेटेड रहते हैं। तो ये राहु इंडिकेट करता है। राहु एक अनऑर्थोडॉक्स ग्रह है। ये सारे सोशल टैबूज, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करके आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा है राहु। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के तीसरे स्थान की। तो तीसरा घर कुंडली का क्या दर्शाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन जो सिग्निफिकेशन है थर्ड हाउस की, वह है आपके यंगर सिबलिंग्स, यानी आपके छोटे भाई बहन। द वे यू कम्युनिकेट, यानी आप किस प्रकार से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका राहु तीसरे स्थान में है, उनका नेचुरल ही इंटरेस्ट देखा गया है कम्युनिकेशन में, यानी उनको बोलना, उनको इंटरैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। अपने जो भी उनके 24/7 माइंड में थॉट्स आते हैं, कुछ भी नया उनको अगर मिलता है, वो कांस्टेंट तरीके से दूसरों से शेयर करना चाहते हैं। मतलब लगातार, कई लोग होते हैं कि अगर उनको कुछ नई बात पता लगती है तो वो अपने अंदर रखते हैं, या अगर किसी से शेयर करते भी हैं तो कुछ समय लगता है या आसानी से शेयर नहीं करते। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसका राहु तीसरे में है, वो जैसे उनको कुछ नया पता लगता है फटाफट जाके दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं। मतलब जब तक कि वो पर्टिकुलर बात जो कि उनके मन में है या उनको पता लगी है कहीं से, किसी से जब तक शेयर ना कर ले, किसी से अपना मन हल्का ना कर ले, कांस्टेंट टॉकिंग कम्युनिकेशन ना कर ले, तब तक उनके लिए वो सिचुएशन बड़ी एंजाइटी भरी हो जाती है। वो स्ट्रेस में रहते हैं जब तक वो अपनी वो बात किसी से शेयर ना कर ले। और क्योंकि जब तक वे अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें उनको चैन नहीं मिलता, ऐसी नेचर होने की वजह से वह कई बार सीरियस सिचुएशंस में भी फंस सकते हैं। देखिए, राहु आपका तीसरे स्थान में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना कि कम्युनिकेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है हेल्दी कम्युनिकेशन, एक होती है अनहेल्दी कम्युनिकेशन। देखिए, हेल्दी कम्युनिकेशन और अनहेल्दी कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? हेल्दी कम्युनिकेशन मतलब आप अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं, एक इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या इस तरीके से अपने थॉट्स एंड जो भी आपके दिमाग में है वो शेयर कर रहे हैं, जो कि आपको, आपके लिए वो ख़राब ना करे, आपको किसी ऐसी सिचुएशन में ना डाल दे जिसमें आपको परेशानी फेस करनी पड़े, ठीक है। दूसरी अनहेल्दी कम्युनिकेशन अगर हम बात करें, या इरैशनल कम्युनिकेशन कभी हो जाती है, उसका मतलब है कि आप गॉसिपिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, बैक बिचिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, चुगलियों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी इंटरैक्शन को हेल्दी करना सीखिए, ठीक है। जितना आप
उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को अनहेल्दी करेंगे या उसको अगर ख़राब तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो एक ना एक दिन आप ज़रूर किसी ना किसी सिचुएशन में, जो कि वर्स्ट हो सकती है, आप फंस सकते हैं। ठीक है, देखिए हेल्दी कम्युनिकेशन का एग्जांपल अगर बताऊं कि कई लोगों को ब्लॉग्स लिखना बहुत अच्छा लगता है, आर्टिकल्स लिखना बहुत अच्छा लगता है, उनको शेयर करते हैं लोग जब पढ़ते हैं उनके आर्टिकल्स, उनके ब्लॉग्स, ठीक है, तो उनको कुछ नया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव मिलता है। लेकिन जहाँ पर बात है गॉसिपिंग की, वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ऐसा इंडिविजुअल दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा जो नेटिव है वो इंडिया का है, अब उसके लिए जो बाहर के देश है वो तो फॉरेन हुए ना। तो ऐसे जातक को जिनका राहु तीसरे स्थान में है, उसको फॉरेन स्पोर्ट्स की ज़्यादा एडिक्शन होगी, यानी फॉरेन स्पोर्ट्स देखना, फॉरेन स्पोर्ट्स खेलना, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन फुटबॉल हो गया, ठीक है, बैरल रेसिंग हो गया, बेसबॉल, बीच सॉकर, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये फॉरेन स्पोर्ट्स के हैं। तो ऐसे जातक को फॉरेन स्पोर्ट्स पे में ज़्यादा लगाव होगा इंस्टेड ऑफ अपने मदरलैंड के स्पोर्ट्स पे, जैसे रेसलिंग हो गया, कबड्डी हो गई, हॉकी, साइकिलिंग। ये बात है कि ऐसे जातकों को बाहर के देशों की लैंग्वेजेस को सीखने का बड़ा शौक होगा। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन में चाहे प्रॉपर तरीके से नहीं, शॉर्ट वर्ड्स जो कि बाहर की लैंग्वेज है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, बाहर की एक्सेंट अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्टैम्प्स कलेक्टिंग का अगर शौक है, ठीक है, तो ज़्यादातर उस प्रकार की स्टैम्प्स ये ज़्यादा कलेक्ट करेंगे जो कि फॉरेन स्टैम्प्स होंगी। बाहर की देशों की स्टैम्प्स को कलेक्ट करके रखना, संभाल के रखना, संग्रह करना, इस चीज़ का इनको ज़्यादा शौक होगा। जैसे जिम में ज़्यादा वर्कआउट करना पसंद करेंगे या एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे जहाँ पर फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हों या बाहर के लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो, या फिर वो जिम ही बाहर के देश का एक ब्रांच हो उसके मदरलैंड पर, या फिर वहाँ पर ऐसे जातकों को फॉरेनर्स बहुत मिल जाए जो उसके फ्रेंड्स बन जाए, स्पेशली मुस्लिम्स भी हो सकते हैं जो उसके फ्रेंड्स बन जाएं। बात करें ऐसे जातकों के यंगर सिबलिंग्स की, यानी छोटे भाई बहनों की, तो बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनका राहु तीसरे स्थान में होता है, उनका स्टेप यंगर सिबलिंग हो सकता है, यानी सौतेला भाई या बहन उसका हो सकता है। और जो इनका यंगर सिबलिंग होगा वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, उसका स्टाइल, उसका रहने का तरीका, उसके चॉइसेस, उसके हैबिट्स बहुत ही डिफरेंट होंगे। वो इस प्रकार का इनको यंगर सिबलिंग मिलेगा जो कि सारी बाउंड्रीज़ को तोड़कर, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना मानते हुए कुछ ऐसा करे लाइफ में कि वो लोग उसको देखें या लोग उसको अप्रिशिएट करें। अब क्योंकि ऐसे जातकों की कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इनकी लाइफ में, द वे दे कम्युनिकेट, इंटरेक्शन, कनेक्शन किस प्रकार से बनाते हैं ये लोगों से, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ऐसे जातकों के लिए यह है, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन रही है बहुत लोगों के केसेस में, कि इनकी कम्युनिकेशन, या फिर अगर मैं बोलूँ इनकी इनकम जो ये कमाएंगे, या फिर जो इनकी डिज़ायर्स हैं, जो इनके फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, जो भी इनकी चाहते हैं पाना लाइफ में, कुछ भी प्रॉपर्टी, व्हीकल, फेवरेट ब्रांड्स के कपड़े, कुछ भी जो ये चाहते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स देयर इनकम और देयर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर कम्युनिकेशन। यानी जो ये लाइफ में कमाएंगे, ठीक है, या जो इनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, इनकी कम्युनिकेशन पे। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इनकी लाइफ में इनकी कम्युनिकेशन, और क्योंकि अपनी कम्युनिकेशन से या तो ये लोगों पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालते हैं या बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। बात करें ऐसे लोगों की लव लाइफ के बारे में, तो एक इंटरेस्टिंग बात ऐसे लोगों की ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर ये आते हैं, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, तो वे छुपाते नहीं हैं अपने रिलेशनशिप को, वे खुल के बात करते हैं और जो भी करते हैं बिल्कुल खुल कर करते हैं।
उनको छुपाने का कोई शौक़ नहीं होता, ना ही वो छुपाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि इनकी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज भी पॉसिबल होगी, क्योंकि ये लोगों से बहुत कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं ऐसे लोगों की लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा रहें, क्योंकि इनकी, मैंने आपको बोला ना, इनके अंदर एक पावर है, इनकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा पावर होगी कि लोगों को अट्रैक्ट कर ले अपने बोलने के तरीके से। तो मल्टीपल या ज़्यादातर बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ये रह सकते हैं। इन लोगों के जो बड़े भाई बहन होंगे, यानी जो इनके एल्डर सिबलिंग्स होंगे, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म या एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, और बहुत ही हाई चांसेस है कि अपने ही एल्डर सिबलिंग्स की वजह से इनका भी इंटरेस्ट ऑकल्ट में हो जाए, बहुत ज़्यादा खिंचाव ऑकल्ट की तरफ इनका अपने बड़े भाई बहनों की वजह से हो। और इनकी लाइफ में इनका बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड, जो कि यारों के यार जिसको हम बोलते हैं, वो ज़रूर होगा, एक या दो ज़रूर होंगे, जिसकी वजह से ऐसे जातक का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी आप लोगों के लिए क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपके कम्युनिकेशन से आपका बंटाधार ना हो, या आप किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में जाने से बच जाएं, आपने क्या करना है? पहली बात, आपने अपने फादर की एडवाइसेस को मानना है। अगर आपका कोई इंस्पिरेशन है, गुरु है लाइफ में, उसके बातों को समझना है, मानना है। दूसरी बात, अपने घर के रिचुअल्स, रीति रिवाजों को, ट्रेडिशंस को खुद परफॉर्म करने की कोशिश करना है, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए, और जब भी ऐसा वक्त आता है उनको परफॉर्म करिए, खुद परफॉर्म करिए, और अपने छोटे भाई बहनों को भी उसकी नॉलेज दीजिए। तीसरी बात, फ़िलॉसफी रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू करिए। जब आप ऐसे करना शुरू करेंगे, यू विल ऑब्ज़र्व कि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपकी लाइफ में आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन एंड सक्सेस ज़्यादा मिल रही है। आप बैड कम्युनिकेशन की तरफ ना जाते हुए गुड कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपका साथ दे रहे हैं, आप ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं। तो दोस्तों, यही मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे राहु तीसरे स्थान में किस प्रकार से प्रभाव देता है। आप इस रेमेडी को ज़रूर करिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे वीडियो में कमेंट पर कि किस प्रकार से आपने चेंजेस करे, और जब आपने चेंजेस करे तो आपको जो ये मैंने ऑब्ज़र्व करने के लिए कहा है, ऐसे आपको ग्रेजुअली चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरे नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपको मेरी सारी नंबर्स, मेरे मेल आईडी, मेरी वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।